पोल्ट्री मसनूआत के दाम बेलगाम हैं। मुर्गी का गोश्त 7 रुपये महंगा, कीमत 617 से बढ़कर 640 रुपये किलो मुकर्रर हो चुकी है। 2 रुपये इजाफे से फी दर्जन अंडे 290 रुपये के बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए हैं, जबकि मार्केट में सब्जियों के महंगे दामों फरोख्त का सिलसिला भी जारी है। मटर 240, भिंडी 200 और आलू 80 रुपये किलो तक बिकने लगे हैं। फलों की बात करें तो फलों में केला 450 रुपये दर्जन और सेब 400 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद। महंगाई की सूरत हाल जो कि तुम बरकरार है, इसमें कोई तब्दीली आती हुई नज़र नहीं आ रही, बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर इसमें तेज़ी देखी जा रही है। आज भी चिकन ब्रायलर गोश्त की कीमत में 7 रुपये फ़ी किलो मज़ीद इजाफा हुआ है, जिसके बाद रिकॉर्ड 624 रुपये फ़ी किलो इसके नर्ख मुकर्रर किए गए हैं। इसी तरह फार्मी अंडे भी 2 रुपये मज़ीद महंगे होकर 290 रुपये फ़ी दर्जन हो चुके हैं। और ये गुज़श्ता 15 से 20 रोज़ से ये सिलसिला देखा जा रहा है, जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पर अंडों की नर्ख में 1 से 2 रुपये इजाफा होता जा रहा है और 290 रुपये फ़ी दर्जन इनकी कीमत हो चुकी है। इसी तरह सब्ज़ी और फल की भी यही सूरत हाल है। इस सार्फिन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। महंगाई मेरे भाई इस टाइम जो है ना वो तो बहुत ज़्यादा है, आम आदमी की पहुंच से बहुत ज़्यादा है। और मैं तो यही रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, जैसे भाई ने बहुत अच्छी बात की कि हम किसके जाकर हम लोग कहें, इसका असर भी नहीं है। ठीक है, ये देखेंगे या आपके मीडिया का या जो आप माशाल्लाह इतने ये हर चैनल ये रिपोर्ट कर रहा है कि महंगाई इतनी है, महंगाई इतनी है, उस पर कोई असर कोई जू नहीं है। गरीब आदमी का परेशान हाल कोई नहीं है, कोई आटे पे बात नहीं कर रहा, घी पे नहीं बात कर रहा, चीनी पे बात नहीं कर रहा। जो हमारा गरीब आदमी के लाइफस्टाइल पे उसके जीने के लिए कुछ नहीं बंदा कर रहा। हर बंदा कोई अपने केस के बचाने के चक्कर में, कुछ इक़्तिदार में आने के चक्कर में, चीफ जस्टिस साहब अपने चक्कर में है। जी बिल्कुल, लोगों का इस वक्त यही कहना है कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें लोग जो हमारे अहले इक़्तिदार लोग हैं उन्हें शायद रेट्स का इल्म ही नहीं है कि इस वक्त आवाम किस मुश्किल से गुजर रहे हैं, इसलिए इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही। जिसका अंदाज़ा इस बात से किया जा सकता है कि इस वक्त सब्ज़ी मार्केट में आलू की कीमत में मुसलसल तेज़ी है, जो कि 80 रुपये फ़ी किलो तक बेचे जा रहे हैं। प्याज 50 से 60 रुपये फ़ी किलो बेचा जा रहा है। टमाटर भी 50 से 60 रुपये फ़ी किलो है। लहसुन 400 और अदरक 800 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है, जबकि फूल गोभी तकरीबन 100 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है। इसी तरह फलों में सेब 450 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। केला स्पेशल 450 रुपये फ़ी दर्जन, जबकि केला दर्जा अव्वल 280 से 300 रुपये फ़ी दर्जन तक बेचा जा रहा है। सिर्फ तरबूज इस वक्त है जो कि 40 से 50 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन वो भी 3-4 किलो तरबूज लेने के लिए भी 150 से 200 रुपया आपकी जेब में होना चाहिए। तो इस किस्म की सूरत हाल है जिसमें आवाम के लिए ख़रीदारी यकीनन इस वक्त मुश्किल होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया साहिन। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफ अल मलूक खोखर जौहर टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जिनके बच्चों ने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम किए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम किए, मैं उन माओं के बच्चों को भी दरख्वास्त करूंगा जो पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, चाहे वो सियासतदान हैं, चाहे वो कोई और भाई हैं जो आला सीटों पे बैठे हैं, इंसाफ की सीटों पे बैठे हुए हैं या इंतज़ामिया है। मैं उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि पाकिस्तान का ख्याल करें। पाकिस्तान है तो हम भी हैं, पाकिस्तान है तो सियासत है। मेरे भाइयों, कल सुबह 6 बजे ठोकर से बहुत बड़ा एक रेला सुप्रीम कोर्ट सलाम करने जा रहा है उस शख्स को जिसने एक चोर को 60 हड़प करने वाले चोर को देखकर कहा, मुझे खुशी हुई आपको देखकर। हम उसको देखने जा रहे हैं जिसने कहा, उस चोर को जिसने तोशाखाना में चोरी की, और उस शख्स को सलूट करने जा रहे हैं जिसने एक पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले गया। हम उस शख्स के लिए, उस शख्स की कोर्ट के सामने और अमन इख्तिजाज करने जा रहे हैं जिसने उस शख्स को कहा कि मुझे तुझे देखकर खुशी हुई, जिसने मुल्क को आज तबाही के दहाने पे ले गया। उस शख्स को देखकर तुझे खुशी हुई जिसने माओ के बेटों को शहीद करवाया, मैं तो यही कहूँगा, या मरवाया। मेरे भाई, उस शख्स को तुझे देखकर खुशी हुई जिसने पाकिस्तान को
तो बात करने की कोशिश की। मेरे भाई 2018 से पहले क्या हालात थे पाकिस्तान के, आज क्या हालात हैं। 2018 से पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में मुल्क अच्छा भला तरक्की कर रहा था। उसके बाद साकिब निसार साहब ने इसी तरह किया जिस तरह आज अदालतें फैसले दे रही हैं। उस शख्स ने भी इसको सादिक और अमीन कहा था। उस वक्त भी इन्होंने मुस्लिम लीग को एक निशाने पे रखा। उस वक्त साकिब निसार साहब कहते थे 2-4 एमपीए को तो मैं वैसे ही फारिग कर दूंगा। मेरे भाई तू एमपीए तो फारिग नहीं कर रहा, तू एक वोट की तौहीन कर रहा था, तू एक अपनी ताकत ज़ाहिर कर रहा था जो तुझे अल्लाह ताला ने दी, तू उसका गलत इस्तेमाल किया। आज वही फिर तहरीक दोहराई जा रही है कि गलत इस्तेमाल, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया गया। मेरे भाई उस वक्त को देख, आज जो मैं उस जगह का नाम लेते हुए भी मुझे महसूस हो मैं नाम लूं या ना लूं, जिन्ना हाउस का नाम ले लें। एक जिन्ना हाउस भी बड़ा नाम है। मुझे मेरे भाइयों कोर कमांडर हाउस का नाम लूंगा, जिन्ना हाउस का नाम भी लूंगा, लेकिन कोर कमांडर हाउस का नाम लूंगा। GHQ का आपने गिरफ्तार किया, कोर कमांडर साहब के घर में आप घुस गए, आपने एम्बुलेंस जला दी, आपने जो मुहाफिज थे आपके मुहाफिज थे, आपने पुलिस की वैनें जला दी, आपने पुलिस वालों को मारा। आज DAG ऑपरेशन जो आज उसकी जान बची अभी भी वो सर्विस हॉस्पिटल में मौत के कश्मकश में है। मेरे भाई तूने उस वक्त भी परसों जो तू पहले प्लानिंग की हुई थी कि चारों कोर कमांडरों के घरों पे हमले करने हैं, ये PTI आपको उस शख्स को देखकर खुशी हुई जिसने कहा आपने हल्ले बोलने हैं कोर कमांडरों के हाउस के ऊपर, आगे से हमला होगा या गोली चलेगी तो फिर बंदे शहीद होंगे या मरेंगे। आप उसके ऊपर उसके ऊपर सियासत करना चाह रहे थे। मैं उस शख्स को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करना चाह रहा हूँ, मेरे लफ्ज़ बगैर मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ भाई उस शख्स की आपको देखकर खुशी हुई। और अब आपको बताएं, डॉक्टर यास्मीन राशिद सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। डॉक्टर्स की जानिब से 2 CT स्कैन तजवीज़ किए गए हैं। छाती और नाक गले के CT स्कैन किए जाएंगे। टेस्ट के बाद मज़ीद इलाज मुआलजा किया जाएगा। पुलिस डॉक्टर यास्मीन राशिद को अदालत में पेश करने के लिए सर्विसेज अस्पताल पहुंच गई है। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद बिलाल। बताइए बिलाल। गुज़िश्ता रात से साबका सूबाई वज़ीर सेहत इस वक्त सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। जब गुज़िश्ता रात उनको सर्विसेज अस्पताल में लाया गया था तो उनको सांस में दुश्वारी का सामना था, जिसकी वजह से उनको ऑक्सीजन पे मुंतकिल किया गया था, लेकिन रात के उनके सांस ज़्यादा उखड़ने की वजह से फिर उनको बाईपाई पे मुंतकिल कर दिया गया है। जो मेडिकल बोर्ड यास्मीन राशिद के लिए बनाया गया था, उनके ज़राए का ये कहना है कि उनको इस वक्त सुबह 2 जो टेस्ट से ये तजवीज़ किए गए थे, जिसमें एक चेस्ट CT स्कैन था और दूसरा नाक गले का CT स्कैन जो है ये तजवीज़ किया गया है। और हमारे जो ज़राए कह रहे हैं कि दोनों जो टेस्ट हैं ये किए जा चुके हैं। जब उनकी रिपोर्ट्स आएगी फिर मज़ीद उनके इलाज मुआवजे के हवाले से जो मशावरत है, जो तजावीज़ है वो दी जाएंगी। लेकिन दूसरी जानिब जो पुलिस है ये भी डॉक्टर यास्मीन राशिद को अदालत में पेश करने के लिए यहाँ पर पहुँच चुकी है। और जो पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं उनकी जानिब से डॉक्टर यास्मीन राशिद की सेहत के हवाले से जायज़ा भी लिया जा रहा है और उनसे मिला भी जा रहा है, जबकि इसके साथ साथ डॉक्टर से भी डिस्कशन की जा रही है। इस वक्त डॉक्टर यास्मीन राशिद C ब्लॉक का जो VIP रूम है यहाँ पे ज़ेरे इलाज है और पुलिस की जो भारी नफरी है ये भी वहाँ पे तैनात कर दी गई है। और इस वक्त जो अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से कहा यह जा रहा है कि जब तक डॉक्टर यास्मीन राशिद की रिपोर्ट्स सामने नहीं आती तब तक उनको डिस्चार्ज करने के हवाले से ताहाल कोई जो हिकमत अमली है वो नहीं बनाई गई। जी बहुत शुक्रिया बिलाल। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज मसरूफ़ तरीन दिन गुजारेंगे। शहबाज शरीफ लाहौर में मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमात बारे भी मुशावरत करेंगे। तो वहीं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपनी
रिहाइशगाह पर मुख्तलिफ इजलासों की सदारत भी करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से। वज़ीर आज़म आज मसरूफ़ तरीन दिन गुजारेंगे। शहबाज शरीफ लाहौर में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमात बारे भी मुशावरत करेंगे। शहबाज शरीफ अपनी रिहाइशगाह पर मुख्तलिफ इजलासों की सदारत भी करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मसरूफ़ तरीन दिन गुजारेंगे। शहबाज शरीफ लाहौर में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमात बारे भी मुशावरत करेंगे। शहबाज शरीफ अपनी रिहाइशगाह पर मुख्तलिफ इजलासों की सदारत भी करेंगे। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमात बारे भी मुशावरत करेंगे। शहबाज शरीफ अपनी रिहाइशगाह पर मुख्तलिफ इजलासों की सदारत भी करेंगे। तो वहीं आपको बताएं कि शहबाज शरीफ लाहौर में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मसरूफ़ तरीन दिन गुजारेंगे और वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमात बारे भी मुशावरत करेंगे। आपको बताएं कि शहबाज शरीफ लाहौर में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे और मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू भी की जाएगी। शहबाज शरीफ अपनी रिहाइशगाह पर मुख्तलिफ इजलासों की सदारत भी करेंगे। सरकारी और निजी इदारों पर हमलों, तोड़फोड़, तशद्दुद और जलाओ घिराव का मामला। गिरफ्तार शरपसंद अनासर की तादाद 3185 तक जा पहुंची। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में सूबा भर में 152 पुलिस अफसरानों एहलकार जख्मी हुए। शरपसंद अनासर ने लाहौर पुलिस के 27 गाड़ियां तबाह कर दी। आपको बता रहे हैं कि सरकारी और निजी इदारों पर हमलों, तोड़फोड़, तशद्दुद और जलाओ घिराव का ये मामला है। गिरफ्तार शरपसंद अनासर की तादाद 3185 तक जा पहुंची है। बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से। बताएगा मुदस्सिर, क्या अभी भी गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है? जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस की तरफ से सरकारी और निजी इदारों पर हमले, तोड़फोड़, तशद्दुद, जलाओ घिराव में मुलव्वस शरपसंद अनासर की गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है वो जारी है। पंजाब पुलिस की तरफ से अब तक जो है वो 3185 जो शरपसंद अनासर हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक शरपसंद अनासर की पुरशद्दत कार्रवाइयों में पंजाब भर में 152 पुलिस अफसरान और एहलकारों को शदीद जो है वो शदर का निशाना बनाया गया और उन जो पुलिस अफसरान थे, एहलकार थे और जवानों को जो है वो शरपसंद अनासर ने जख्मी किया है। पंजाब पुलिस के जेर इस्तेमाल 94 गाड़ियों को भी तोड़फोड़ की शरपसंद अनासर ने और उनको नजर आतिश किया। शरपसंद अनासर ने लाहौर पुलिस की 27 गाड़ियां जो है वो नजर आतिश की, फैसलाबाद पुलिस की 21, रावलपिंडी पुलिस की 19 गाड़ियां जो है वो शरपसंद अनासर ने तबाह की। इसके अलावा मियांवाली पुलिस की 9 गाड़ियां, सियालकोट पुलिस की 5, गुजरांवाला पुलिस की भी 3 गाड़ियों को शरपसंद अनासर ने निशाना बनाया और उनको तबाह किया। शरपसंद अनासर ने मुल्तान पुलिस की 4 गाड़ियां, अटक पुलिस की 1, जंग पुलिस की 1, टोबाटेक सिंह पुलिस की 1 गाड़ी की जो है शदीद नुकसान पहुंचा है। पुलिस कांस्टेबल की 3 जबकि 8 निजी गाड़ियां को भी शदीद जो है वो शरपसंद अनासर ने नुकसान पहुंचाया, बल्कि मुकम्मल तौर पर इन गाड़ियों को तबाह कर दिया। पुलिस स्टेशन जिसमें थाना शादमन शामिल है, दफातर समेत 22 सरकारी इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचाया गया। इस तरह से पंजाब का कहना है कि निजी और सरकारी मरार और गाड़ियों को तबाह और नजर आतिश और शहरियों को शदर का निशाना बनाने वाले शरपसंद अनासर का कहना था कि किसी रायत के मुस्तक नहीं है, इनके खिलाफ कानून के मुताबिक जो है वह कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उनका मुझे कहना था कि जो मजीद शरपसंद अनासर हैं उनकी शनाख्त का जो अमल है वो जारी है। नादरा की मदद से और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इन मुलजमान की जो है वो शनाख्त की जा रही है और कानून के दायरे में इनको जो है वो खड़ा किया जाएगा। तमाम जो शरपसंद अनासर हैं लाहौर समेत पंजाब भर में जहाँ जहाँ इन्होंने तोड़फोड़ की है इनकी शनाख्त का अमल जारी है। मुतलका जो पुलिस है वो उनकी गिरफ्तार कर रही है। जी ठीक है, मुदस्सिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। और नाज़रीन, आपको बताएं कि हर सू महंगाई की दुहाई हैं। अशिया ज़रूरियात की कीमतें आवाम की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 2750 रुपये तक बिकने लगा है। 10 किलो आटे का थैला 1370 से 1400 रुपये तक बिकने लगा है। चीनी भी 125 रुपये किलो से नीचे ना आ सकी। हुकूमत ने चीनी की कीमत 98 रुपये 82 पैसे मुकर्रर कर रखी है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद। जारी है। इस वक्त 20 किलो आटे का थैला कम अज कम 2750 रुपये में बेचा जा रहा है, जबकि 10 किलो आटे का थैला तकरीबन 1350 रुपये से 1400 रुपये तक फरोख्त हो रहा है। जबकि दूसरी तरफ जो खुला आटा है उसमें खुला सुर्ख आटा 140 रुपये, खुला सफेद फाइन आटा 150 रुपये और चक्की का आटा 170 रुपये 30 किलो तक
फरोख्त हो रहा है। मार्केट जराये के मुताबिक महंगी गंदम को जवाब बनाकर बोरो मिलर्स की जानब से कीमतों में इजाफा किया जा रहा है और इस वक्त इंतजामिया बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी है और उसकी जानब से कोई सरकारी रेट ऐसा जारी नहीं किया गया जिस पर आटे की फरोख्त यकीनी बनाई जाए। दूसरी तरफ चीनी की सूरत भी यही है और नए सेशन सीजन के बाद से चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस वक्त आम मार्केट में चीनी की कीमत 125 रुपये फी किलो तक पहुंच चुकी है, जबकि वफाकी हुकूमत की जानब से चीनी का सरकारी नर्ख 98 रुपये 82 पैसे मुकर्रर किया गया है चंद रोज कबल, लेकिन उस पर ताहाल जिले इंतजामिया अमल दरामद नहीं करवा सकते। शहर भर में इसी किस्म की सूरत नजर आ रही है, जिसमें खासतौर पर एक्स शुगर मिल रेट तकरीबन 116 रुपये और थोक मार्केट में 120 रुपये तक चीनी दस्तियाब है, जिसकी वजह से आम मार्केट में भी चीनी 125 रुपये फी किलो तक है। दुकानदारों का कहना है कि अगर एक्स मिल शुगर रेट और थोक मार्केट में रेट कम होंगे तो आम मार्केट में रेट कम हो सकते हैं, लेकिन वहाँ से रेट कम नहीं हो रहे, जिसकी वजह से सरकारी रेट पर अमल दरामद भी इस पर मुमकिन नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से लोग महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया साहिल। मुल्क की माशी और सियासी सूरत हाल के पेश नज़र गाड़ियों की फ़रोख्त कम हो गई। रवां माली साल के पहले 10 माह के दौरान गाड़ियों की फ़रोख्त आधी रह गई। अभी तक 24,400 यूनिट्स ही फ़रोख्त हुए। पुरानी गाड़ियों की फ़रोख्त में भी वाज़ेह कमी हुई। मज़ीद तफसीलात लेंगे राहिल अली से, जो इस वक्त समनाबाद ऑटो मार्केट में मौजूद हैं। बताइए राहिल। मुल्क की मौजूदा माशी और सियासी सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क की जो ऑटो मार्केट है उस पर जो है वो इंतहाई बुरे असरात जो है वो मुरतब होते हुए नज़र आ रहे हैं और रवा माली साल के पहले 10 माह में तकरीबन जो फ़रोख्त है गाड़ियों की वो 80% जो है वो कम हो चुकी है और इस साल अब तक जो है वो तकरीबन 4,463 यूनिट जो हैं वो फ़रोख्त हो चुके हैं। जो अदाद शुमार जारी किए गए हैं उसके मुताबिक जो गाड़ियाँ हैं और जो ट्रैक्टर हैं उनकी जो सेल है उस पर जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है वो देखने में आया है। गाड़ियों के फ़रोख्त सालाना बुनियादों पर 80% जो है वो बताया जा रहा है कि कम हो गई है। गुज़िश्ता बरस मई के महीने में जो है वो 2,27,995 यूनिट जो है वो गाड़ियों के वो सेल हुए थे। इस साल जो है वो अप्रैल में माहाना बुनियादों पर फ़रोख्त 52% जो है वो गिरी है। इसी तरह ट्रैक्टरों की फ़रोख्त में भी 10 माह के दौरान 47% जो है वो कमी देखने में आई है। पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के मुताबिक जो उन्होंने अदाद शुमार जारी किए हैं जुलाई से अप्रैल तक की मुद्दत में सिर्फ 24,444 यूनिट जो है वो गाड़ियों के वो सेल हुए हैं। ऑटो पार्ट्स की इंडस्ट्री पे जो है वो मौजूदा माशी और सियासी बुरान के जो है वो शदीद असरात जो है वो मुरतब होते हुए नज़र आ रहे हैं और गाड़ियों की जो सेल है वो बहुत हद तक कम जो है वो हो चुकी है। इसी तरह गाड़ियों की जो पुरानी गाड़ी हैं उनके फ़रोख्त में भी जो है वो नुमाया कमी देखने में आई है क्योंकि मार्केटों में रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हमारे साथ कुछ कार डीलर्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, ये बताएंगे नई गाड़ियों की जो तैयारी थी जो उनको बनाया जा रहा था वो काफ़ी हद तक कम हो गई हैं, यूनिट्स बहुत कम तैयार हुए हैं, तो जो पुरानी गाड़ियाँ उनकी सेल किस हद तक मुतासिर हुई है? उनकी सेल भी जी बहुत मुतासर हुई है। कोई गाहक जो है आ ही नहीं रहा, मतलब पता करने भी नहीं आ रहा कि गाड़ी की क्या कीमत है। आज इतवार का दिन है, देख लें सुनसान है, कोई गाहक है ही नहीं। तो कितने फ़ीसद इजाफा हुआ है पुरानी गाड़ियों की कीमतों में भी? कीमतें तो बढ़ी हैं लेकिन गाहक नहीं है, ख़रीदार नहीं है। खरीदार नहीं है, गाहक मौजूद नहीं है। मार्केटों में जो है वो सन्नाटे छाए हुए हैं, जहाँ एक तरफ नई गाड़ियों की जो तैयारी है उसके यूनिट्स में जो है वो नुमाया कमी देखने में आई, तो दूसरी जानिब जो पुरानी गाड़ी हैं उनकी कीमतें भी जो हैं ना सिर्फ बढ़ चुकी हैं बल्कि ख़रीदार ही कोई जो है वो मौजूद नहीं है मार्केट में। यही कहना है दुकानदार का कि आज छुट्टी का रोज़ है लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो गाहक मार्केट में नज़र नहीं आ रहा। जो मौजूदा सियासी और माशी बुरान है उसकी वजह से तजारती सरगर्मियाँ जो हैं वो शदीद मुतासिर हो रही हैं। जी ठीक है राहिल, बहुत शुक्रिया। सियासी तनाव की वजह से मुल्क की मैशत मुश्किलात का शिकार है। सनती, तजारती और कारोबारी सरगर्मियाँ भी महदूद हैं। लाहौर चैम्बर के नायब सदर अदनान खालिद कहते हैं डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे से कारोबारी हुजम सुकड़ रहा है। सियासतदानों को सियासी तनाव करके मुल्क की मैशत पर तवज्जो देनी चाहिए। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। मुआशी सूरत हाल पर शहर की बिज़नेस कम्यूनिटी के जो रहनुमा या कायदीन हैं उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो सियासी इस्तेहकाम लाएँ ताकि मुआशी सूरत हाल जो है बेहतर हो सके। और इस हवाले से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो कि शहर की बिज़नेस कम्यूनिटी का सबसे बड़ा नुमाइंदा अदारा है, उसकी जानिब से भी जो है वो सियासी जमातों से मुआशी इस्तेहकाम और सियासी इस्तेहकाम की अपील की गई। हमारे साथ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नायब सदर अदनान भट्ट मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं। आपने ये देखा कि ये चंद दिनों की बात नहीं है, ये चंद अयाम, ये चंद हफ्तों की और चंद महीनों से सिलसिला चला आ रहा है। जब तक किसी मुल्क में सियासी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होगी
जहां आपकी मईशत की पॉलिसी वाज़े नहीं होगी, जहां आपकी मईशत की पॉलिसी के लिए लोग और हकाम बाला बैठ के स्टेक होल्डर के साथ पॉलिसी को मुरतब नहीं करेंगे, वहाँ तरक्की नहीं होगी। आपने ये देखा कि 7 माह के अंदर जिस तरह 60 से 70 रुपये की कदर गिरी और डॉलर बढ़ा, परवान चढ़ा, इसी तरह हमारे इंपोर्ट पे इफ़ेक्ट आया। आपने ये देखा कि जिस तरह ये सियासी, मैं तो इसे सियासी दंगा मस्ती कहूँगा या सियासी ऐसा ये मामलात हो रहे हैं, इक़्तिदार की जंग की कशमकश हो रही है। मामलात क्या है? इंटरनेशनल मीडिया जो आपको दिखा रही है, जो ये मामलात को वो पूरी दुनिया में उछाल रही है, उसके मनफी असरात अगले चंद दिनों में आपको पता लगेंगे जब एक्सपोर्ट के ऑर्डर कम हो जाएंगे। इनका कहना है कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो एक टेबल के ऊपर बैठकर सियासी जो मामलात हैं उनको बेहतर करें ताकि मईशत जो है वो तरक्की कर सके। इस वक्त मुआशी सूरत हाल जो है वो अबतर होती जा रही है, जिसकी वजह से ना सिर्फ रुपये की कदर में मुसलसल कमी हो रही है बल्कि सनती पैदावार जो है वो भी कमी का शिकार है, और साथ ही साथ जो एक्सपोर्ट्स है या जो बरामदात हैं वो भी मुतासर हो रही हैं। और मुल्की मईशत का इन्हिसार ही बरामदात पर है, लेकिन बरामदात के लिए भी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम का होना ज़रूरी है। लाहौर चैम्बर के नायब सदर की जानिब से यही मुतालबा किया गया कि तमाम सियासी जमातें जो हैं मईशत के लिए और कौम के लिए जो हैं वो मिल बैठकर एक वाज़ेह पॉलिसी और वाज़ेह लायहा अमल सामने लाने की कोशिश। अब्दुल कादिर अपडेट करने का। वेलकम बैक। आपको बताएंगे डॉक्टर यास्मीन राशिद को सिटी स्कैन के लिए रेडियोलॉजी टावर मुंतकिल कर दिया गया है। रेडियोलॉजी टावर में डॉक्टर यास्मीन राशिद के सिटी स्कैन किए जाएंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, पीटीआई की सेंट्रल पंजाब के सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद गुज़श्ता रात से सरकारी अस्पताल के सी ब्लॉक में ज़ेर इलाज थे और आज उनको जो मेडिकल बोर्ड की जानिब से सिटी स्कैन टेस्ट तजवीज़ किया गया, तो उसी के लिए आज उनको जो है ये रेडियोलॉजी टावर में मुंतकिल किया गया, जिसमें जहाँ पे वो व्हील चेयर पर बैठते हैं एम्बुलेंस के जरिए रेडियोलॉजी टावर में पहुंची और अपना सिटी स्कैन टेस्ट कराने के बाद दोबारा सी ब्लॉक का जो वीवीआईपी रूम है वहाँ पे वापस पहुंच चुकी हैं। और डॉक्टर्स की जाने से कहा यह जा रहा है कि जब उनकी सिटी स्कैन की रिपोर्ट देखेंगे फिर उसका उनका हतमी जो फैसला ये भी किया जाएगा, जबकि इसके साथ साथ जो दीगर जो मेडिकल बोर्ड के जो सरबराहान हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो भी आना शुरू हो चुके हैं। अब डॉक्टर जो मेरे जिक्र के डॉक्टर है उनकी जाने से भी डॉक्टर यास्मीन राशिद का जो टेस्ट है ये भी किया जाएगा, जबकि इसके साथ साथ पुलिस की नफरी ताहाल मौजूद है जो कि डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ है और उनकी कोशिश की जा रही है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को जो है इनको डिस्चार्ज से बना के इनको अदालत में पेश किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल। निगरान वजीर हाउसिंग सैयद असफर अली नासिर कल से सूबा भर के इजलाह का दौरा करेंगे। सूबाई वजीर दौरों के दौरान तरक्याती कामों का जायजा लेंगे। सैयद असफर अली नासिर PHA वासा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग लेंगे। मज़ीद तफसीलात देंगे ज़ैनुल आबदीन से। बताइए ज़ैन। वज़ीर पंजाब मौसम रज़ा नकवी की जानिब से वज़ीर हाउसिंग व अर्बन डेवलपमेंट बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर को ये टास्क सौंपा गया है कि सूबा भर में तमाम जिला में दौरे किए जाएं। इसी तनाजुर में निगरान सूबाई वज़ीर हाउसिंग कल से मुख्तलिफ जिला के दौरों का आगाज करेंगे और इन दौरों के दौरान सूबाई वज़ीर तरक्याती कामों का जायजा भी लेंगे। वज़ीर हाउसिंग और औकाफ हर डिस्ट्रिक्ट में पंजाब हाउसिंग और टाउन प्लानिंग एजेंसी, पार्क एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी, वासा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और महकमा औकाफ की कारकर्दगी का जायजा लेंगे और उन पर मुतल्लिक़ अफसरान से ब्रीफिंग भी लेंगे। वज़ीर हाउसिंग बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर का कहना है कि इन दौरों का मकसद अवाम के मसाइल इनकी दहलीज पर हल करना है। महकमा हाउसिंग और औकाफ के तमाम प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार का खुद जायजा लूंगा, जबकि तमाम इस्लाम में अफसरान को वादी सहूलत के मनसूबों को जल्द मुकम्मल करने की हदायत भी जारी कर दी है। जी ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि LWMC की ऑपरेशन टीमें छुट्टी के रोज़ भी फील्ड में मुतहरिक है। शहर लाहौर को जीरो वेस्ट करने के लिए सफाई ऑपरेशन बिला तातुल जारी है। शहर की अहम शाहराहों पर मैकेनिकल स्वीपिंग और वॉशिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। मैकेनिकल स्वीपिंग और वॉशिंग के औकात भी बढ़ा दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि LWMC की ऑपरेशन टीमें छुट्टी के रोज़ भी फील्ड में मुतहरिक हैं। शहर लाहौर को
ज़ीरो वेस्ट करने के लिए सफाई ऑपरेशन बिला तातुल जारी हैं। शहर के अहम शाहराहों पर मैकेनिकल स्वीपिंग और वॉशिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। मैकेनिकल स्वीपिंग और वॉशिंग के औकात कार को भी बढ़ा दिया गया है। शहर लाहौर को ज़ीरो वेस्ट करने के लिए सफाई ऑपरेशन बिला तातुल जारी है। शहर के अहम शाहराहों पर मैकेनिकल स्वीपिंग और वॉशिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। शहर में तजावुज़ात की भरमार। शालीमार लिंक रोड पर दुकानों के सामने 20 से 30 फुट तक तजावुज़ात मौजूद। ज़िला इंतज़ामिया तजावुज़ात के खात्मे में नाकाम। राहगीरों की आमदो रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। मज़ीद बताएंगे मुबीन हैदर। बताइए मुबीन। बिल्कुल इसी तरह से इस वक्त हम लोग शालीमार के इलाके में मौजूद थे और नजायज़ तजावुज़ात का ये आलम है कि यहाँ पर दुकानों के आगे कम से कम भी जो है 15 से 20 फुट तक नजायज़ तजावुज़ात मौजूद है। और नजायज़ तजावुज़ात के बाद भी जो है यहाँ पर किसी ने बाइक स्टैंड बनाया हुआ है, किसी ने रिक्शों का स्टैंड बनाया हुआ है, गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं, जिसकी वजह से मेन मसला ये बाद में आता है कि जो रोड है वो तंग पड़ जाती है। ट्रैफिक जब दबाव का शिकार होती है, दफ्तरी औकात में, शाम के औकात में ट्रैफिक दबाव का शिकार हो जाती है, लोग परेशानी का सामना करते हैं। हुकूमत ने कहा तो बहुत कुछ जाता है कि इंतज़ामिया देखेगी, लेकिन इंतज़ामिया गायब नज़र आती है। यहाँ से तकरीबन पूरी मार्केट के आगे जो है नजायज़ तजावुज़ात नज़र आते हैं, इंक्रोचमेंट दिखाई देती है, लेकिन इंतज़ामिया सिरे से गायब है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर इंतज़ामिया आती ही नहीं। इंतज़ामिया माहवार इनसे जो है कोई डील डन कर लेती है, जिसके बाद जो है इनके सारे मामूलात तय कर लिए जाते हैं। इंतज़ामिया यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जब गाड़ियाँ लग जाती हैं शाम जैसे ही होती है, अब तो दिन का वक्त है, गर्मी की तपीश ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही शाम होगी तो यहाँ पर स्टैंड ज़्यादा बना दिए जाते हैं, गाड़ियाँ खड़ी कर दी जाती हैं, मोटरसाइकिलें खड़ी कर दी जाती हैं, मार्केट की गाड़ियाँ लग जाती हैं, दुकानदारों की गाड़ियाँ लग जाती हैं, रोड तंग पड़ जाते हैं। नजायज़ तजावुज़ात जो है कम से कम दोबारा बताते चलो 20 से 30 फुट जो है हर दुकान के आगे मौजूद है, लेकिन इंतज़ामिया बिल्कुल गायब नज़र आती है। कहा यही जाता है कि इंतज़ामिया एक्शन लेगी, इंतज़ामिया दावे भी बहुत करती है कि एक्शन लिए जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें ऐसा एक्शन कोई देखने में नज़र नहीं आता। इंतज़ामिया भी यहाँ से सिरे से गायब नज़र आती है। उम्मीद करते हैं कि इंतज़ामिया फ़ौरन एक्शन लेकर हुकूमत वक्त जो भी है फ़ौरन इस चीज़ पर अमल लेगी, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही शाम होगी, दफ्तरी औकात शुरू होंगे, छुट्टी की या सुबह के वक्त वहाँ तब ट्रैफिक का लोड अच्छा खासा हो, जिसकी वजह से आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उम्मीद करते हैं कि इंतज़ामिया हुकूमत फ़ौरन एक्शन लेकर नजायज़ तजावुज़ात को जो है फौरी तौर पर हटाया जाएगा यहाँ से। जी बहुत शुक्रिया मुबीन। आपको बताएं कि महंगाई के असरात दरबारों के ज़ायरीन पर भी असरअंदाज होने लगे हैं। चावल और घी की कीमतों में इजाफे से पक्की बकाई देगें भी महंगी हो गई हैं। चावल की छोटी देग 1200 से बढ़कर 2000 रुपये तक पहुंच गई है, जबकि बड़ी देग 10 से 15,000 रुपये तक मिलने लगी है। आपको बताएं कि बीबी पाक दामन दरबार में आए ज़ायरीन बढ़ती महंगाई का शिकवा करते नजर आए। मज़ीद जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बीबी पाक दामन के दरबार के बाहर, और एक वक्त ऐसा था जब यहाँ पर ज़ायरीन और अकीदतमंद होते थे, उनकी मन्नतें पूरी होती थी तो वो आते थे और देगे चढ़ाते थे। लेकिन अब जो मंज़र यहाँ पर नज़र आ रहा है वो इसके बिल्कुल बरअक्स है, क्योंकि यहाँ पर ज़ायरीन आते हैं और यही देखते हैं कि यहाँ पर जो है चावलों की जो कीमतें हैं वो भी महंगी हो गई हैं, जिसके बायस जो है वो देगों की कीमतों में हमें इजाफा नज़र आ रहा है। दुकानदार भी गिला करते हुए ही नज़र आते हैं कि पहले जो था कारोबार बहुत ज़्यादा था यहाँ पर, लेकिन अब जो कारोबार है वो इतना नहीं है। लोग जो हैं वो देगे पकाने की निस्बत यही कहते हैं कि जो देगों पे खर्चा आता है इसकी जगह कोई मिठाई का डब्बा ले लें और वही तकसीम कर दें। तो मेरे साथ यहाँ पर एक दुकानदार मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी सर बताइएगा, महंगाई की वजह से कारोबार जो है आपका कितना इफ़ेक्ट हुआ है? बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है हमारा महंगाई की वजह से कारोबार। पहले जो सस्ता काम था, घी, आयल वगैरह, चावल वगैरह, ये सस्ते थे, 800-1000 रुपये की देख लोग आराम से ले लेते थे। अब जो चावल भी हैं वो भी 400 रुपये किलो महंगे हो गए हैं, और आयल भी है वो भी 600 रुपये किलो हो गया हुआ है। अब जिसकी वजह से जो 800-1000 रुपये देख थी वो 2000 रुपये में पहुंच गई है। लोगों की पहुंच से दूर हो गया कि देख लें। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जिन्होंने यहाँ पे मन्नतें मांग लेते हैं, लोग देख चढ़ाने के लिए उनको पैसे नहीं होते, तो लिहाजा वो कह देते हैं कि हमें 200-300 रुपये की ऐसी देग है, बीच में कुछ भी ना हो, हमें ये देख दे दें, हम चढ़ावा चढ़ा दें। तो लिहाजा वो देख खाली ले जाते हैं, अंदर खाली चढ़ा के वापस ले आते हैं। क्या वजह कि पैसे की उनकी वजह से ही होता है। और अगर ये जो महंगाई अगर कम होती थी तो लोग ज़्यादा ले लेते थे, हर बंदा कर लेता रहा। अब जो बड़ी देग है जो वो बस 10,000-12,000 रुपये की है, वो लोग की पहुँच से दूर हो गया, वो लोग ज़रा नहीं लेते। अब ज़रा काफ़ी कारोबार ज़रा मुतासर हुआ हमारा कि वो चीज़ नहीं रही जो पहले थी। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, दुकानदारों का यही कहना है कि जो चावलों की कीमतें हैं उसमें भी इजाफा हो गया, साथ साथ ऑयल की कीमत में भी इजाफा हो गया, जिनकी वजह से उनका जो कारोबार है वो मुतासर हुआ है। और यहाँ पर आके ज़ायरीन भी यही गिला करते हुए नज़र आते हैं कि देगों की जो कीमतें हैं उसमें दिन ब दिन इजाफा ही नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया सामिया। मंगल से पेट्रोल सस्ता होने का इम्कान। ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में
कमी की तजवीज़। पेट्रोल की कीमत में 7 से 10 रुपए फी लीटर तक कमी की तजवीज़। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतल्लिक समरी हुकूमत को भिजवा दी। मज़ीद तफसीलात बताएंगे साहिद आबिद। बताइए साहिद। जी बिल्कुल, ओगरा की जानब से जो समरी इस वक्त हमारे ज़राए के मुताबिक हुकूमत को भिजवाई गई है उसमें पेट्रोल सस्ता करने की तजवीज़ दी गई है, जो कि 7 से 10 रुपए फी लीटर तक सस्ता हो सकता है और इसके लिए हुकूमत को तजवीज़ दी गई है, जिस पर वज़ारत ख़ज़ाना और हुकूमत हतमी फैसला करेंगे। और आइंदा इसकी वजह ये बताई जा रही है कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में मुसलसल कमी हो रही है, जिसकी वजह से ये नई कीमत तजवीज़ की गई है। ताहम दूसरी तरफ हमारे ज़राए के मुताबिक डॉलर की कीमत में गुज़श्ता दिनों होने वाला इजाफा इस समरी पर असरअंदाज हो सकता है हुकूमत इसमें बड़ा रद्दोबदल ना करे, लेकिन अब जो समरी दी गई है उसमें डीजल की कीमत में 8 से 3 लीटर तक कमी की तजवीज़ की गई है, क्योंकि गुज़श्ता 14 दिनों में ब्रंट ऑयल मार्केट में खाम तेल की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा $70.4 फी बैरल तक रही है। इन ओगरा सिफारिशात को वज़ारत ख़ज़ाना अपनी मुशावरत फराहम करेगी, जिसके बाद वज़ीर आज़म हतमी फैसला करेंगे। जी ठीक है जाहिद, बहुत शुक्रिया। आज उस शख्सियत का आलमी दिन मनाया जा रहा है जिसे मुसव्वरे कायनात ने माँ का रूप देकर इस दुनिया में भेजा। वो तोहफा जिसका कोई नेमुल बदल कभी रहा ना कभी हो सकेगा। शफकत, खलूस, सब्र और कुर्बानी से भरी इसी हस्ती के आलमी दिन पर सुहेल कैसर की ये रिपोर्ट देखिए। 14 मई हर साल आता है और हर साल ही इस रोज माओ का आलमी दिन मनाया जाता है। एक ऐसी हस्ती का आलमी दिन जो सरतपा सिर्फ सरापाए मोहब्बत होती है, इतनी मोहब्बत भरी हस्ती कि हम अपनी धरती को भी माँ से ही तशबीह देते हैं। ये माँ ही तो है कि जिसके सामने हमारे सर हमेशा झुके रहते हैं और झुके रहने चाहिए। बस कुछ ऐसा ही है कि मैंने कल शब चाहतों की सब किताबें फाड़ दी, सिर्फ एक कागज पे लिखा लफ्ज माँ रहने दिया। जितना खूबसूरत और हसीन रिश्ता अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माँ का बनाया है, उससे बढ़कर इस कायनात में और कोई खूबसूरत रिश्ता नहीं है। माँ का रिश्ता ऐसा है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे और हम उसके पैरों तले जन्नत तलाश कर सकें और अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर बना सकें। माँओं की तो हर एक के लिए सबसे स्पेशल ही होती हैं और हमें हर दिन उनके लिए वैसे ही करना चाहिए, एक दिन क्यों हम मनाएं। गर्ज ये कि हम वो सब कुछ करते हैं जिससे माँ से मोहब्बत का इजहार होता हो। ये भी सच है कि माँ के साथ मोहब्बत का जज्बा किसी एक दिन का मोहताज तो नहीं होता, लेकिन इस दिन को मनाने का मकसद माँ के मुकद्दस तरीन रिश्ते की अजमत और अहमियत को मज़ीद उजागर करना होता है। ये दिन उन माओं के मसाइल को भी उजागर करने का है जिन्हें उनकी नाक बतनदेश औलाद खुद से दूर कर देती है। ओल्ड एज होम में ख़वातीन भी अब बहुत सी आने लग गई हैं। हमारे पास ऐसी माएँ, बुज़ुर्ग माएँ मौजूद हैं जिनको बच्चों ने जुल्म करके घरों से निकाला। अनफॉर्चुनेटली ऑब्वियसली गवर्नमेंट अपना किरदार अदा कर रही है, हमारे पास आफियत मौजूद है, वहाँ सहूलियात वो देते हैं तमाम, लेकिन जितनी भी सहूलियात दे लें वो सहूलियात उसका नेमल बदल हो नहीं सकती। बेशक माँ बाप ही तो ऐसी हस्ती हैं कि जिनके होते हुए गम भी औलाद से दूर रहते हैं। जान रखिए कि ये वालिदैन ही हैं जिनके होते हुए इंसान खुद को बादशाह तसव्वुर करता है, वरना इनके जाने के बाद तो बस ऐसी ही कैफियत रहती है कि घर की इस बार मुकम्मल मैं तलाशी लूँगा। गम छुपाकर मेरे माँ बाप कहाँ रखते थे। कैमरामैन शहबाज हनीफ के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। पंजाब हायर एजुकेशन मिशन में माओ के आलमी दिन पर तकरीब का इनेकाद किया गया। शुरका ने तकरीब में माँ की असमत पर रोशनी डाली। चेयरपर्सन प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने कहा, माँ कायनात का कीमती और अजीम सरमाया है, दुनिया में माँ का कोई नेमुल बदल नहीं। तकरीब में माँ के अनवार पर किताब की रोनुमाई भी की गई। मजीद जानते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। जी बिल्कुल, पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन में माँ के आलमी दिन के मौके की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरपर्सन डॉक्टर शाहिद मुनीर ने सदारत की। तकरीब में माँ की अजमत पर जो शुरका ने और मुकर्ररीन ने रोशनी डाली और इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर शाहिद मुनीर का कहना था कि माँ कायनात का कीमती और अजीम सरमाया है, दुनिया में माँ का कोई नेमुल बदल नहीं है। और इस मौके पर जो कासिम अली शाह का कहना था कि औलाद सारी जिंदगी भी माँ का हक अदा नहीं कर सकती। तकरीब में माँ के उन्वान पर डॉक्टर बुशरा राजा की किताब की तकरीब रूनुमाई हुई और इस मौके पर डॉक्टर निजामुद्दीन, डॉक्टर फखरुल अलकनूरी, डॉक्टर जाहिद मनीर, आमिर, डॉक्टर अब्दुल कयूम चौधरी और डॉक्टर मुमताज अख्तर, डॉक्टर बसीरा अमदरीन, डॉक्टर नबीला रहमान, डॉक्टर फरीहा काजमी और दीगर भी शरीक थे। जी बहुत शुक्रिया आतिफ।
सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होने के बाद नवी जमात के मुलतवी शुदा इम्तहानात का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया। इम्तहानात 17 मई से शुरू होंगे। नए शेड्यूल का इतलाक पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स पर होगा। रिपोर्ट करेंगे आतिफ परवेज। सूबा पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होने के बाद तालीमी सरगर्मियां बहाल होना शुरू। नवी जमात के मुलतवी शुदा इम्तहानात की नई डेट शीट जारी कर दी गई। इम्तहानात का आगाज 17 मई से होगा। 17 मई को तर्जमातुल कुरान और अखलाकियात का इम्तहान होगा। 18 मई को केमिस्ट्री और जनरल साइंस का पेपर लिया जाएगा। 19 मई को इस्लामियात और सीरतुर रसूल का पर्चा होगा। नए शेड्यूल का इतलाक पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स पर होगा। नवी जमात के शेड्यूल में तब्दीली के बाद 10वीं जमात के अमली इम्तहानात का शेड्यूल भी मुतासिर होगा, जिसका ऐलान बाद में किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 15 मई से इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज होगा। ये रिपोर्ट देखें। इंसदाद पोलियो मुहिम का 15 मई से आगाज। सरबराह इंसदाद पोलियो प्रोग्राम खिजर अफजाल की सदारत में इजलास हुआ। खिजर अफजाल ने मुतहरिक आबादियों की वैक्सीनेशन को यकीनी बनाने की हिदायत की। इन्होंने कहा कि तमाम अजला तरबियत के मयार को बेहतर करें। कच्चे के इलाके में मुहिम के हवाले से डिप्टी कमिश्नर से रहनुमाई ली जाए। इन्होंने कहा कि किसी बच्चे को वैक्सीन से महरूम नहीं रखा जा सकता। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।